Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज की जो सेशन है इसके अंदर हम टीचर एजुकेशन यानी कि यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि टीचर एजुकेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, नेचर क्या है टीचर एजुकेशन का, विजन क्या है और इसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली टीचर एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी एंड एनसीटीई. नॉट इवन कि हम ये जस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको स्लाइड्स के अंदर जब आप ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर हिस्ट्री भी जानने को मिलेगी कि टीचर एजुकेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई और इसके अलावा टीचर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली कौन से ऐसे कमीशन से और जो कमेटी है जो बात करती है. ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा. तो सेशन को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सेशन के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस करनी है. ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन. नाउ ये जो हमारा सेशन है ये कंप्लीटली पार्ट ए के साथ डील करेगा. ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे मीनिंग, नेचर, स्कोप और ये सब कुछ डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है. So first, let's understand about what is teacher education. आप क्या जानते हैं related to teacher education? So friend, teacher education को अगर according to different policies या फिर कई तरीके के reforms, documents के according देखें तो teacher education मतलब क्या है कि teacher को basically हमें equip करना, teacher को train करना. अगर यहाँ पे teacher पूरी तरीके से रिसोर्सफुल रहेगी, स्किलफुल होगी यहाँ पे, तो इसलिए वो बच्चे को क्या कर सकती है, सही नॉलेज वो दे सकती है. इसलिए टीचर एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, विच इज नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू इक्विप द टीचर with the better knowledge, with better attitudes and behavior, but also teacher education talks about to make the teacher skillful. टीचर्स को स्किलफुल बनाना है, रिसोर्सफुल बनाना है, इसलिए हमें टीचर को एजुकेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट टीचर एजुकेशन, तो टीचर एजुकेशन इट्स नॉट रिलेटेड टू दी टीचर ट्रेनिंग. यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस होता है टीचर एजुकेशन के अंदर और टीचर ट्रेनिंग के अंदर. ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं? ट्रेनिंग हम इसलिए देखते हैं कि टीचर को एक स्पेसिफिक फील्ड में कॉम्पिटेंट बनाना. एग्जाम्पल, टीचर को वोकेशनल ट्रेनिंग देना, टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना, विच इज ओनली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फील्ड और स्पेसिफिक डिसिप्लिन. लेकिन जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इसके अंदर टीचर का होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं. टीचर का ना ही सिर्फ फाउंडेशन नॉलेज के बारे में ज्ञान हो, टीचर को पेडागोजिकल एंड करिकुलम को डेवलप करने का ज्ञान हो, लेकिन इसके साथ साथ टीचर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट बने. तो इसलिए ये सारे के सारे जो एक्सपेक्ट्स है वो टीचर एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं. ठीक है, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग इज फार डिफरेंट एज कम्पेयर टू टीचर एजुकेशन बिकॉज टीचर ट्रेनिंग इज कंसिडर ओनली द वन डिसिप्लिन एंड वन एक्सपेक्ट, whereas the teacher education deals with the holistic aspect. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ये कुछ डेफिनेशंस है, यू कैन ऑल्सो रेफर कि टीचर एजुकेशन मतलब क्या है कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज करवाना, एक्सपीरियंसेस टीचर को देना, कॉम्पिटेंट बनाना, क्वालिफाई बनाना टीचर को, ताकि वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाए, बच्चों को के डेवलपमेंट को कर पाए, उसके एनहांस कर पाए, उसकी नॉलेज को, स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस उसका अच्छा बना पाए. तो इसलिए टीचर एजुकेशन की जरूरत है. नाउ अब जो हमारी टीचर एजुकेशन होती है ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आता है, टीचर टीचिंग स्किल्स आती है, पेडागोजिकल थ्योरी आती है और प्रोफेशनल स्किल्स आती है. अभी मैंने आपको बताया टीचर ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ हम एक डिसिप्लिन में और एक एक्सपेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन टीचर एजुकेशन के अंदर ना सिर्फ टीचिंग स्किल्स होती है, टीचर को पेडागोजिकल थ्योरी पढ़ाई जाती है और टीचर के प्रोफेशनल स्किल्स भी डेवलप कराई जाती है. ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है, टीचर एजुकेशन इज इक्वल टू द टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोजिकल थ्योरी प्लस प्रोफेशनल स्किल्स. ठीक है, नाउ अब इनके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, टीचिंग स्किल्स के अंदर, पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टीचिंग स्किल्स, सो टीचिंग स्किल्स इंक्लूड द ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इन द डिफरेंट टेक्निक्स, different approaches, strategies that help the teachers to plan and impart the instruction that provide the appropriate reinforcement and conduct the effective assessment. इसका मतलब क्या है?
मतलब जब भी हम टीचिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो टीचर को कॉम्पिटेंट बनाना सो दैट टीचर कैन इजीली मैनेज दी ऑल द एक्टिविटीज विच हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम के अंदर कितनी भी एक्टिविटीज हो रही है इफेक्टिवली तरीके से टीचर्स उसको मैनेज कर पाए, तो वो आपको टीचिंग स्किल्स के थ्रू करवाई जाती है। टीचिंग स्किल्स के अंदर टीचर्स को ये करवाया जाता है। टीचर किस तरीके से प्रिपेयर करे, यूज करे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को, कंटेंट डेवलप करे, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हो, हाउ द टीचर विल कन्वे द मैसेज टू द चिल्ड्रन इन द कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब कुछ टीचिंग स्किल्स के अंदर आता है। देन ऑन द अदर साइड व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट पेडागोजिकल थ्योरी, तो इसका मतलब क्या है, तो ये क्या इंक्लूड करता है, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि टीचर को फाउंडेशनल नॉलेज देना। अब आप देखोगे हमारे नेट का एग्जाम होता है, नेट एक तरह का एप्टीट्यूड चेक करते हैं टीचर्स के लिए कि टीचर क्या कॉम्पिटेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, उसके अंदर टीचर्स की फाउंडेशनल नॉलेज चेक करते हैं कि हाउ द टीचर इज कॉम्पिटेंट इनफ, हाउ द टीचर हैज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये सारे एक्सपेक्ट्स टीचर को पढ़ाए जाते हैं पेडागोजिकल थ्योरी में। ठीक है, साउंड नॉलेज कितनी है, सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, ये पेडागोजिकल थ्योरी के अंदर आता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर सारे के सारे टेक्निक्स इंक्लूड होती है, स्ट्रैटेजीज, अप्रोचेस जो कि टीचर्स को हेल्प करती है उसे ग्रो करने में अपने प्रोफेशन में। काउंसलिंग स्किल्स टीचर को सिखाना, इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पे देखना, इंटरपर्सनल स्किल्स देखना, कंप्यूटर स्किल्स देखना। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आता है। जब भी हम प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, टीचर को इतना कॉम्पिटेंट बनाना कि टीचर काउंसल कर पाए, गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए अपने स्टूडेंट्स को, टीचर इस तरीके से प्रोफेशनल उसका डेवलपमेंट हो कि टीचर क्या करे, एक अच्छी इंटरपर्सनल स्किल वो डेवलप कर पाए, काउंसल कर पाए स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर स्किल्स उसको आनी चाहिए। तो ये सब कुछ प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आता है। नाउ अब इसका नेचर क्या है टीचर एजुकेशन का, वो आपको देखना है। नेचर क्या है? नेचर है स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन का एक तरह का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये जो जब भी हम टीचर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता है, आर्ट एंड साइंस की नॉलेज हमें देते हैं। तो टीचर एजुकेशन को कैसे कंसिडर करें, एक ऐसा डिसिप्लिन और एक ऐसा एक्सपेक्ट जो कि कॉन्टिन्यूअस है। आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाई जाती है और साइंस यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंदर आता है। टीचर ब्रॉड होता है, टीचर एजुकेशन ब्रॉड होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। टीचर एजुकेशन हमेशा इवॉल्व होती रहती है। इसका मतलब क्या है इवॉल्व होना, डायनेमिक होना, कि टीचर्स को यहाँ पे कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमेशा टीचर को अपग्रेड किया जाता है रिलेटेड टू दी करेंट सर्कमस्टांसेस और करेंट सिचुएशन। जो करेंट डिमांड है, करेंट जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को बार बार अपग्रेड करना पड़ता है। इसलिए जो टीचर एजुकेशन है वो इवॉल्विंग है इन नेचर, डायनामिक है। ठीक है, टीचर को प्रिपेयर करना पड़ता है कि टीचर्स जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है उसको फेस कर पाए। ठीक, नेक्स्ट, इट इज अ सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। मतलब जो टीचर एजुकेशन होती है एक तरह से पूरे प्रोसेस में चलता है, मतलब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीनों ही स्टेज होते हैं जिसके अंदर टीचर एजुकेशन चलती है। टीचर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन करवाना, मीनिंगफुल बनाना, ठीक है, कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग होना टीचर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में और आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में। तो ये सब कुछ नेचर है रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। नाउ अब जो टीचर एजुकेशन है बेसिकली ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। पहला आता है आपका प्री सर्विस, सेकंड आता है इंडक्शन एंड तीसरा जो आता है, थर्ड आता है वो है इन सर्विस। अब ये है क्या? टीचर एजुकेशन होती है यानी कि नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन है 3 स्टेजेस में डिवाइड है। एंड व्हेन वी टॉक्स अबाउट प्री सर्विस, तो प्री सर्विस के अंदर ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि अपने आप को एनरोल करते हैं किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, वो प्री सर्विस के अंदर आते हैं। प्री सर्विस मतलब टीचर अभी सर्विस के अंदर नहीं है, टीचर को अभी यहाँ पे टीचिंग प्रोग्राम के अंदर उन्हें कॉम्पिटेंट बनाया जा रहा है, उन्हें यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, तो वो प्री सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि बीएड कोर्सेज में टीचर एनरोल होती है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के अंदर टीचर एनरोल होती है, तो मतलब प्री सर्विस।
इंडक्शन के अंदर क्या आता है? इंडक्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टीचर को ओरिएंट किया जाता है। अब एग्जांपल, टीचर कोई नई यहाँ पे आती है अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में, ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस में, या फिर कह सकते हैं टीचर कहीं पे जाके जॉब करती है, तो उसके अंदर जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि टीचर को सही तरीके से मैनेज कैसे करना है अपनी क्लासरूम को, कैसे ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से मटेरियल्स बनाने हैं, तो ये सब कुछ इंडक्शन के अंदर कराया जाता है कि टीचर्स को जो भी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या मैनेजमेंट है, तो वो उससे रिलेटेड उसको जानकारी ओरिएंटेशन में दी जाती है। इंडक्शन के अंदर ये आता है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ टीचिंग के अंदर दिया जाता है, या फिर फर्स्ट ईयर दिया जाता है इन पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, जो टीचर यहाँ पे एज अ जॉब काम कर रही होती है। इन सर्विस होता है कि जब टीचर सर्विस में है और टीचर्स का कॉन्टिन्यू तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी कि अपग्रेड किया जा रहा है टीचर को टाइम टू टाइम में। इसके अलावा टीचर के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम निकाले जा रहे हैं, ठीक है, टीचर के लिए अपग्रेड प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि जितनी भी पैंडेमिक सिचुएशन था, तो टीचर ने क्या करा, टीचर ने सारी जो क्लासेस है वो घर बैठे ऑनलाइन कंडक्ट करवाई, ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करवाए, बच्चों के साथ वर्कशॉप्स लिए, वेबिनार्स लिए। तो ये जो वेबिनार्स हो रहा है और ये सेमिनार्स टीचर के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये इन सर्विस में जो टीचर्स है उनको कॉम्पिटेंट बनाया जा रहा है कि टीचर इस पैंडेमिक सिचुएशन के साथ कैसे डील करे और डील करते हुए बच्चे को यहाँ पे नॉलेज दे पाए, और किस तरीके से टीचर इन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उनको वो एक्सेस कर पाए और नॉलेज को ट्रांसमिट कराए बच्चों को। तो ये इन सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। नाउ अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन के कई तरीके के ऑब्जेक्टिव्स है। अगर हम जनरल टर्म में देखें तो जनरल टर्म में है कि टीचर का मतलब ऑब्जेक्टिव है टीचर एजुकेशन का मेनली कि टीचर को इम्पार्ट कर पाए एडिक्वेट नॉलेज सब्जेक्ट मैटर की। टीचर के अंदर टीचर को इस तरीके से यहाँ पे उसका डेवलपमेंट किया जाए ताकि टीचर को गुड कमांड हो जाए अपने सब्जेक्ट मैटर की। इक्विप करें टीचर्स के पर्सपेक्टिव टीचर्स बनाए, उन्हें नेसेसरी पेडागोजिकल स्किल्स देके अनेबल करें टीचर को एक्वायर करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये सब कुछ आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स है टीचर एजुकेशन की कि वी आर इम्पार्टिंग द एडुकेट नॉलेज टू द टीचर सो दैट द टीचर कैन बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड और उसकी जो नॉलेज है वो एनहांस हो पाए। टीचर को एजुकेशन इसलिए दे रहे हैं, टीचर एजुकेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टीचर्स को पेडागोजिकल स्किल्स देके कॉम्पिटेंट बनाए, टीचर को रिसोर्सफुल बनाए, स्किलफुल बनाए, टीचर का प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करे टुवर्ड्स टीचिंग, टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए हम टीचर को एजुकेट करें। तो ये जो भी आपको मार्क किए हुए, तो ये सारे के सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स है टीचर एजुकेशन के, तो ये आप रेफर कर सकते हो। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, स्लाइड को पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि क्यों हम क्या ऑब्जेक्टिव्स है टीचर एजुकेशन के इन अ जनरल वे। नाउ अब यहाँ पे कई तरीके के ऑब्जेक्टिव्स है टीचर एजुकेशन के स्टेज वाइज कि एलिमेंट्री स्टेज के अंदर क्या होने चाहिए ऑब्जेक्टिव टीचर एजुकेशन के, सेकेंडरी स्टेज में क्या होने चाहिए और हायर सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं कि टीचर के ऑब्जेक्टिव्स एलिमेंट्री स्टेज पे तो उसके क्या होने चाहिए। Objectives of teacher education at elementary stage are such that it helps the individual to possesses the knowledge कि टीचर को फर्स्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, टॉपिक्स जो रिलेट करते हैं सोशल एंड नेचुरल साइंसेस से। तो पहले ये बताओ एलिमेंट्री स्टेज के अंदर क्या आएगी। एलिमेंट्री स्टेज के अंदर जैसे कि प्राइमरी टीचर आ जाएगी एलिमेंट्री स्टेज के अंदर, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो टीचर फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर वो उसी के अंदर टीचिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोल है, तो उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए उस प्रोग्राम का और टीचर एजुकेशन का एट एलिमेंट्री स्टेजेस। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि टीचर को फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड नॉलेज आनी चाहिए, टीचर को नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स,
मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस आनी चाहिए, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस। इसके अलावा टीचर को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, फिजिकल, क्रिएशनल एक्टिविटीज एंड वर्क एक्सपीरियंसेस। प्ले गेम्स एक्टिविटी कंडक्ट करवाने की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। आर्ट्स, म्यूजिक, स्किल्स, ये सब कुछ चीज़ें टीचर को आनी चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्टेज। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ डील करी है टीचर, तो टीचर को हमेशा ही एक्टिव रहने की ज़रूरत है। प्ले गेम्स करवानी चाहिए, क्रिएटिविटी लेकर आनी है। अगर टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम बना रही है बच्चों के लिए, तो वो क्रिएटिव होना चाहिए, बच्चे की नॉलेज को एनहांस करे। तो उसी तरीके से टीचर को यहाँ पे नर्चर किया जाता है, उसी तरीके से टीचिंग प्रोग्राम में टीचर को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आप गो थ्रू कर सकते हो जितने भी पॉइंटर्स हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचर एजुकेशन के सेकेंडरी स्टेज पे। तो ऑब्जेक्टिव्स है टीचर एजुकेशन के सेकेंडरी स्टेज पे कि यहाँ पे देखो सेकेंडरी स्टेज पे कौन से आगे, यहाँ पे मतलब 9th से लेके आपके 12th तक के, ठीक है, 9th से लेके 12th तक की स्टेज में तो क्या होनी चाहिए टीचर एजुकेशन, कैसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो टीचर एजुकेशन ऐसी हो ताकि टीचर के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करे टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उन्हें अपने टीचिंग सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो। जैसे कि आप बीएड करती है कोई भी टीचर, तो उन्हें टीचिंग सब्जेक्ट मिलता है, तो उसी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर टीचर को कमांड होनी चाहिए। तो ये इंश्योर करता है टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से टीचर स्कूल मतलब करिकुलम डेवलप करे बच्चे के लिए, उसके अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करे, ये सिखाया जाता है। इसके अलावा टीचर को अंडरस्टैंड करवाना वर्क एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, रैशनैलिटी लेकर आना करिकुलम में, कई तरीके की स्किल्स प्रोसेस करना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ताकि फॉस्टर कर पाए ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स है टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीचर को यहाँ पे आना चाहिए मतलब स्कूल बेस पे रिसर्च, एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को करना। ठीक है, टीचर को ये आना चाहिए। अगर एग्जांपल है टीचर अपनी क्लास में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि एक तरह का बैरियर क्रिएट कर रही है, बार बार इंटरवीन कर रही है एक स्मूथ तरीके से, स्मूथ ट्रांजेक्शन में लर्निंग के, तो इसके अंदर टीचर्स को इतना उनका पोटेंशियल होना चाहिए कि वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर पाए स्कूल बेस्ड लेवल पे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर पाए, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स वो कर पाए। तो ये सब कुछ टीचर को सेकेंडरी स्टेज पे कराया जाता है। ठीक है, अब है हायर सेकेंडरी। अब हायर सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं आपके एमएड। ठीक है, एमएड आ जाता है, यहाँ पे जो टीचर पीएचडी कंडक्ट करी है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है टीचर एजुकेशन के लिए हायर सेकेंडरी स्टेज में, कि टीचर को यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट वो डेवलप कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए नेचर को, पर्पस क्या है, फिलॉसफी को। इसके अलावा यहाँ पे टीचर हर एक एक्सपेक्ट को देखते हुए, मतलब फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, हर एक एक्सपेक्ट को देखते हुए टीचर को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो उस तरीके से एक कॉम्पिटेंट बनाते हैं हायर सेकेंडरी स्टेज के अंदर। टीचर को अनेबल करना, गाइड करना यहाँ पे लर्नर्स को, कि किस तरीके से टीचर बच्चे को गाइड कर पाए, उन्हें प्रिपेयर कर पाए, उन्हें स्किलफुल बनाए टीचर्स को। इसके अलावा यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराई जाती है टीचर की, कंसेप्शुलाइजेशन करवाया जाता है, रिसर्च पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आईसीटी और मास मीडिया को किस तरीके से टीचर हैंडल करे और कैसे जो कंटेंट है वो डिलीवर करे, बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस करे। तो ये सब कुछ हायर सेकेंडरी स्टेज पे कराया जाता है। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। कॉलेज लेवल के अंदर पीएचडी, जो कॉलेज लेवल है उसके अंदर आपके एमएड और पीएचडी आ जाते हैं। जो हायर सेकेंडरी है ना, हायर सेकेंडरी के अंदर, इसके अंदर आपके 11th आ जाता है, 12th आ जाता है। ठीक है, 11th एंड 12th आ जाते हैं। सेकेंडरी के अंदर आपके आ जाते हैं जो 9th से लेके 10th क्लास तक। ठीक है, ये आप देख लेना, मतलब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये एज ग्रुप मेंशन की गई है कि कॉलेज स्टेज का क्या एज ग्रुप होता है, क्या क्लास स्टैंडर्ड होता है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचर एजुकेशन के कॉलेज स्टेज पे।
तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो कि अंडरस्टैंड कराना टीचर को, इन्वेस्टिगेट कराना, रिसर्च प्रोजेक्ट, एक्शन रिसर्च टीचर कंडक्ट करवाए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करवाए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले, मतलब खुद के बेसिस पे, ओन बेसिस पे, या नहीं तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे टीचर रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कंडक्ट करवा पाए, क्लासरूम के बिहेवियर को, बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए, अंडरस्टैंड टीचर को इस तरीके से कॉम्पिटेंट बनाया जाता है कि टीचर बायो साइको सोशल नीड्स जो एडोलेसेंस की है वो पढ़ाया जाता है, उसको टीचर अंडरस्टैंड कर पाए, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो अवेयर हो जाए, ठीक है, क्या क्या इस स्टेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उससे डील करने के लिए टीचर को यहाँ पे पढ़ाया जाता है और उनकी नॉलेज को एनहांस किया जाता है, उनके हॉराइजन को ब्रॉड किया जाता है, ताकि टीचर ना सिर्फ सिंगल एक्सपेक्ट से देखे लेकिन उसके अंदर कई वेरिएशंस हो। नाउ स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का, ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्कोप होता है टीचर एजुकेशन का, ये 3 बेसिस पे होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का, तो सबसे पहले जो टीचर एजुकेशन है हमें पता है 3 डिफरेंट लेवल है एजुकेशन के, ठीक है। टीचर एजुकेशन का ट्रायंगुलर बेसिस है और इसके अलावा एक्सपेक्ट है टीचर एजुकेशन का। तो जो हम स्कोप यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन के, तो 3 तरीके के स्कोप है कि टीचर एजुकेशन का डिफरेंट लेवल पे एजुकेशन की टर्म्स में देखेंगे। ट्रायंगुलर बेसिस क्या है टीचर एजुकेशन का और एक्सपेक्ट क्या है टीचर एजुकेशन का। तो सबसे पहले ये देखते हैं टीचर एजुकेशन जो डिफरेंट लेवल पे हम देख रहे हैं, इसका स्कोप क्या है मेनली। तो फ्रेंड्स, स्कोप यही है, यहाँ पे आई है, उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन की, वो हर एक एक्सपेक्ट को डील कर रही है ना, हर एक चीज को देख रही है। अब वहां पे देखोगे कि जो प्री प्राइमरी लेवल पे, जिसके अंदर जो पॉलिसी हमारी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी की बात करें स्पेसिफिकली, और ये कह रही है कि जो भी टीचर छोटे बच्चों के साथ डील कर रही है, छोटे बच्चों के साथ डील कर रही है, तो उनको उसी तरीके से, मतलब टीचर को उसी तरीके से कॉम्पिटेंट बनाओ कि टीचर्स किस तरीके से बच्चों के लिए करिकुलम जो करिकुलर है वो डिज़ाइन कर पाए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो वो प्री प्राइमरी लेवल पे। इसके अलावा अगर हम यही देखें कि जो प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई तरीके के ऐसे जो एक्सपेक्ट है जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है कि प्राइमरी लेवल पे अगर टीचर बच्चे के साथ डील कर रही है, यानी कि 1st से लेके 5th क्लास के स्टैंडर्ड तक बच्चों के साथ वो डील कर रही है, तो उसके अंदर टीचर किस तरीके से होनी चाहिए, प्ले वे बेस्ट जो प्ले वे मेथड है उसको इंक्लूड करे, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इसके अलावा टीचर क्या कर पाए, जो भी करिकुलर वो डिज़ाइन कर रही है स्पेसिफिकली बच्चों के साथ, तो उसके अंदर सारे कॉग्निटिव जो कॉग्निटिव है, फिजिकल है, सोशल इमोशनल है, सारे जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसको वो टीचर उसको समझ पाए, उसके रिलेटेड उसको नॉलेज हो, तो इसी के अकॉर्डिंग ही टीचर को यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये हर लेवल पे है, ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में। पहला तो ये इसका आपका वो है, मतलब स्कोप है। फिर है नेक्स्ट ट्रायंगुलर बेसिस क्या है टीचर एजुकेशन की। सो फ्रेंड, ट्रायंगुलर बेसिस बेसिकली आपको बताता है 3 तरीके के डिसिप्लिन, 3 तरीके के डिसिप्लिन जिसके अंदर टीचर को एजुकेशन दी जाती है। पहला है फिलॉसफी, सेकंड है सोशियोलॉजी एंड थर्ड है इसका साइकोलॉजी। मतलब फिलोसफिकल एक्सपेक्ट टीचर को क्या पढ़ाया जाता है कि फिलॉसफी के अंदर जितनी भी आपकी जो फिलोसफर्स है उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उनकी यहाँ पे क्या फिलोसफिकल थॉट्स है, तो उससे रिलेटेड टीचर को ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बेसिक इंसाइट्स दिए जाते हैं टीचर्स को, और किस तरीके से फिलोसफिकल एक्सपेक्ट को अपने करिकुलम में टीचर इम्प्लीकेट करे, ठीक है। तो ये फिलोसफिकल के अंदर कराया जाता है। सोशोलॉजिकल के अंदर क्या करा जाता है, सोशोलॉजिकल एक तरह का बेसिस कि स्टूडेंट टीचर को अंडरस्टैंड कर पाए सोसाइटी की क्या रोल है, एजुकेशनल सिस्टम क्या है नेशन का, वर्ल्ड का एट लार्ज, ग्लोबल नीड्स क्या है, तो ये सब कुछ सोशोलॉजिकल के अंदर टीचर को नॉलेज दी जाती है। तो बेसिकली जो टीचर एजुकेशन है 3 के एक्सपेक्ट के अंदर, 3 डिसिप्लिन के अंदर टीचर्स को कंटेंट डिलीवर किया जाता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल मतलब इस तरीके से टीचर को कि जिसके अंदर टीचर बच्चे के मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझ पाए,
उनके एटीट्यूड को समझ पाए, उनका बिहेवियर क्या है। तो इनको देखते हुए टीचर क्या करे, उनको उनके साथ डील कर पाए, स्टूडेंट्स के साथ डील कर पाए, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड कर पाए, सेल्फ क्या है, सेल्फ की नॉलेज क्या है, मीनिंगफुल तरीके से रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस टीचर्स प्रोवाइड कर पाए, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को लेकर चलते हुए। तो ये सब कुछ है ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन की। नाउ अब यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या है टीचर एजुकेशन के। सेट पहला स्कोप था कि जो टीचर एजुकेशन डिफरेंट लेवल पे, सेकंड हमारा स्कोप था कि ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, थर्ड जो हमारा स्कोप है वो है आपका एक्सपेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। एक्सपेक्ट क्या है टीचर एजुकेशन का, तो ये आपको दिया हुआ है। एक्सपेक्ट क्या है बेसिकली, यहाँ पे टीचर एजुकेशन कंसर्न करती है विद एक्सपेक्ट हु, कि टीचर एजुकेटर कौन है, हुम स्टूडेंट टीचर क्या है, ठीक है, कौन है, क्या है, कंटेंट क्या डिलीवर करना है, एंड हाउ टीचिंग स्ट्रेटेजी, कि किस तरीके से टीचर एजुकेटर कौन है, और टीचर का रिलेशन क्या होना चाहिए बच्चे के साथ, कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए, कैसे डिलीवर करना चाहिए, क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ टीचर एजुकेशन के एक्सपेक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप रीड कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट अब है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अब ये थोड़ी हिस्ट्री हम देख लेते हैं, बेसिकली हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि टीचर एजुकेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई है। यहाँ पे मैंने आपको एक सेशन भी कराया था यूनिट 2 के अंदर, अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे सारी की सारी कमिटीज एंड कमीशंस है प्री इंडिपेंडेंस की और पोस्ट इंडिपेंडेंस की। जो प्री इंडिपेंडेंस है मतलब ऐसी जो आज़ादी से पहले वाली कमिटीज एंड कमीशन है जो कि स्पेसिफिकली बात करती है टीचर एजुकेशन के लिए, और पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसी कमिटीज एंड कमीशन जैसे कि यशपाल कमेटी हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 1968, 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन हो गया। तो ऐसे जो कमिटीज एंड कमीशन है जो स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम हिस्ट्री देख लेते हैं किस तरीके से इवॉल्व हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है बेसिकली इंडिया में, तो वो कब से हुआ है। वहाँ पे आप इसके जो ट्रेसेस है ना टीचर एजुकेशन के, ये बहुत पहले से ही पाए गए हैं टीचर एजुकेशन के। और जो हमारी टीचर एजुकेशन है अगर हिस्ट्री देखें तो ये 5 पीरियड में डिवाइडेड है। 5 पीरियड कौन से हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला है एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड जो कि 2500 BC से 500 BC तक एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड है। बुद्धिस्ट पीरियड कब से है 500 BC से 1200 AD। मुस्लिम पीरियड 1200 AD से 1700 AD। ब्रिटिश पीरियड है 1700 AD से 1947 AD। बेसिकली जो टीचर एजुकेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई है इसकी हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो इन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो 5th पार्ट होता है ना हमारा, 5th पार्ट वाला आता है आपका इंडिपेंडेंस वाला, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंस आपका 5th होता है, ठीक है, यानी कि 1947 ऑनवर्ड्स जो अभी तक चल रहा है हमारा, ठीक है। नाउ सबसे पहले बारी आती है एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड की। एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड कब की बात करता है, ये आपकी बात करता है कि जब हिंदू सिविलाइजेशन बिगिन हुई थी, मतलब वेदास की जब टीचिंग करवाते थे, तो उस दौरान जो टीचर होते थे ना, बेसिकली टीचर कौन होते थे, ऐसे लोग जो कि वेद की नॉलेज दे रहे हैं, वेद की नॉलेज दे रहे, जिनको वेद का संपूर्ण ज्ञान है। उस जमाने में वहाँ पे मॉनिटरल सिस्टम होता था टीचिंग एजुकेशन का, टीचिंग करवाई जाती थी उपनिषद की, ठीक है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स का एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होता था। ये आपको बताया गया है कि टीचर सबसे ज़्यादा हाई जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करता था, टीचर को गुरु कंसीडर किया जाता था। तो ये कुछ ट्रेसेस मिले हैं आपके टीचर एजुकेशन की कि कैसे इवॉल्व हुई थी, और टीचर का जो ओहदा था वो सबसे अच्छा था, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पोजीशन टीचर ऑक्यूपाई करता था। हाई सेल्फ स्टीम होती थी, हाई स्टीम मतलब वो हेल्ड करता था अपनी सोसाइटी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बुद्धिस्ट पीरियड। अब बुद्धिस्ट पीरियड क्या है, बुद्धिस्ट पीरियड जो आपका 500 BC से 1200 AD आया था, तो इसके अंदर फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग करवाई जाती थी ड्यूरिंग इस पीरियड में, ठीक है। इसके दौरान क्या होता था कि जो टीचर एजुकेशन होती थी ये रिकॉग्नाइज की गई थी बाद में जब इनका एक्सपेंशन हुआ था। मोनेस्टिक सिस्टम कराया जाता था कि जो यहाँ पे
मतलब बेसिकली जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते थे तो वो किसके थ्रू किए जाते थे, मोनेस्टिक सिस्टम के, मतलब लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते थे। बुद्धिज्म के अंदर यहाँ पे स्पेशल सेरेमनी भी हुआ करती थी। अभी हमने पढ़ा था ना यूनिट फर्स्ट के अंदर कि जब भी बच्चा यहाँ पे एनरोल होता था तो उसके अंदर प्रबुजा सेरेमनी और उपजा सेरेमनी कराई जाती थी। क्योंकि हम यहाँ पे बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन के लिए बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे टीचर कैसे एनरोल हुआ है, यहाँ पे बाय मतलब किसके थ्रू, उपजनया के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टीचर को सबसे मतलब ही वॉज टू ऑफर द स्पिरिचुअल हेल्प एंड प्रमोट लर्निंग थ्रू रिलीजन अमंग थ्रू द डिसिप्लिन्स बाय टीचिंग। यहाँ पे टीचर्स जो होती थी जो प्रोवाइड करती थी बच्चों को लेक्चर्स, तो वो कैसा होता था, ओरल रेसिटेशन से, एक्सपोजिशन, डिबेट, डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर, तो ये सब कुछ इसके अंदर होता था। और जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी टीचर्स को या स्टूडेंट्स को जो कि अभी प्री सर्विस में, सर्विस के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो बिहार में मोनेस्टिक स्कूल्स में कराते थे। मुस्लिम पीरियड में क्या होता था, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम पीरियड के अंदर यहाँ पे आपको बताना है मुस्लिम पीरियड में क्या होता था। तो मुस्लिम पीरियड यहाँ पे कोई मतलब कोई फॉर्मल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग का नहीं था। यहाँ पे जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी टीचर्स को मकताब्स में और मदरसास में, मकताब्स जो ऑफनली जो मतलब अटैच होते थे मॉस्क से, वहाँ पे पढ़ाया जाता था, कुरान की नॉलेज दी जाती थी, अरेबिक वहाँ पे कंपलसरी था। मदरसास में ऐसे बच्चे आते थे, ऐसे होते थे जो कि मतलब जो यहाँ पे जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते थे, लिटरेचर पे फोकस होता था, ग्रामर, लॉजिक, साइंसेस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लिटरेचर, मेटाफिजिक्स, तो ये सब कुछ मदरसास में करवाते थे। जो मेथड ऑफ टीचिंग होता था वो ओरल होता था। टीचर्स को यहाँ पे अडॉप्ट करती थी लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों को जो लेक्चर्स है वो डिलीवर किए जाते थे। एनालिटिकल और इंडक्टिव मेथड यहाँ पे यूज किया जाता था फॉर टीचिंग, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था, तो ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे अब जो ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे अलग से इंस्टीट्यूशंस आ गए, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इनिशिएट कर दिए गए थे बाय द यूरोपियन मशीनरीज, ठीक है। यूरोपियन मशीनरीज के थ्रू कई तरीके के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए थे। तो ये सब कुछ ये आपको बता रहा है कि टीचर के लिए पहले क्या होता था, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता था। मोनेस्ट्री में टीचर्स जो लेक्चर्स डिलीवर किया करते थे। और एक ये भी देखा गया, अगर आप मिडिवल और एशियन पीरियड में देखो कि जो बच्चा यहाँ पे क्लास में होशियार होता था वो मतलब टीचर का जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करता था, दूसरे बच्चों को वो जो लेक्चर्स है वो दिया करता था, उनकी हेल्प करता था, गाइड करता था। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड आ गया तो इसके अंदर अलग से टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। जैसे कि आप पहला देखोगे तो कलकत्ता में सबसे पहले टीचर इंस्टीट्यूट्स है जो कि नॉर्मल स्कूल है ट्रेनिंग का टीचर्स के लिए, सेरमपुर में, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए। इसके अलावा जब आप देखोगे जो यहाँ पे प्रेसिडेंसी कॉलेज है वो भी आया था 1847 में बॉम्बे में। नेशनल नॉर्मल स्कूल स्टार्ट हुआ था, टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये आप ब्रिटिश पीरियड में देखेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ ऐसी टीचर एजुकेशन है इंडिया की प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। बेसिकली एक ऐसे यहाँ पे कमीशंस है, जो कमेटी है जो स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये जितनी भी अभी हम कमेटीज एंड कमीशन डिस्कस करेंगे ये प्री इंडिपेंडेंस वाली है, यानी कि आज़ादी से पहले। जैसे कि वुड डिस्पैच 1854 हो गया, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 हो गया, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1904 हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो टीचर्स है जो इस पर्टिकुलर टीचिंग प्रोग्राम में एनरोल होती है तो उनको स्टाइपेंड देना, अवार्ड देना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना आफ्टर कंप्लीशन, और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है 1882 की जो आई थी वो आपकी क्या कह रही थी, जैसे कि हंटर कमीशन थी जो उसने रिकमेंड किया था कि जो भी टीचर इस प्रोग्राम में एनरोल होती है तो आफ्टर कंप्लीशन तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, तो ये मैंडेटरी था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कई तरीके के जो इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि जो पेडागोजिकल कोर्सेज है उसको प्रोमिनेंट बनाना, ठीक है। जो पेडागोजिकल कोर्सेज है उन्हें प्रोमिनेंट बनाना, और नए कई तरीके के न्यू टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जो इस पीरियड के दौरान भी इस्टेब्लिश हुए थे।
नाउ जो ट्रेनिंग कॉलेजेस थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन के अंदर जो ट्रेनिंग कॉलेजेस आए थे, कई तरीके के नए नए ट्रेनिंग कॉलेजेस स्टैब्लिश हुए थे। यहाँ पे 5 तरीके के ट्रेनिंग कॉलेजेस थे, जैसे कि मद्रास, कुरसोंग, इलाहाबाद, लाहौर, जबलपुर। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे इन्होंने इम्प्रूवमेंट की बात की थी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, और साथ के साथ कुछ न्यू जो इंस्टीट्यूशंस है वो स्टैब्लिश हुए थे। तो आप ये आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सैलरी कमीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी टीचर ट्रेनिंग के लिए, और हरतोक कमेटी के अंदर यहाँ पे बीएड डिग्री है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर एमएड डिग्री कराई जाती थी। नाउ अब बारी आती है हमारी टीचर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के पीरियड के बाद अब कौन सी ऐसी कमीशन है जो कि स्पेसिफिकली बात करी है टीचर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंदर जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग कॉलेजेस का रिकमेंडेशन दिया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे करवाओ। इसके अलावा एमएड डिग्री होनी चाहिए, फ्रेशर कोर्सेज करवाओ टीचर्स को, रिसर्च वर्क करवाओ एमएड डिग्री में, ये मैंडेट कर दिया गया था। और इसके साथ साथ कई तरीके के काउंसिल्स भी आए थे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। ये आप रेफर कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैंने दी है। इसके अलावा जो कोठारी कमीशन है उसके अंदर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात की गई एजुकेशन सेक्टर में, और एमए डिग्री इंट्रोड्यूस हुई थी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी कई यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि अलीगढ़, कुरुक्षेत्र, कानपुर, ठीक है। ये आप रेफर कर सकते हो, इसको देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार स्लाइड को पॉज करके देखना, नहीं तो अगर आपको इन डेप्थ देखना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, तो आप यूनिट 2 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का वो पूरा सेशन है वो आप रेफर कर सकते हो। तो वही उसी का ही लेकर मैंने जो स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन के बारे में बात करी है, स्पेसिफिक जो टीचर एजुकेशन के जो कई तरीके की ट्रेनिंग कॉलेजेस यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आए, एमए डिग्री कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो मैंने क्रिस्प वे में यहाँ लिख दिया है बॉक्सेस में, तो आप ये रेफर कर लेना, ठीक है। नाउ अगर हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टीचर एजुकेशन की जो प्रोग्राम है, बेसिकली टीचर एजुकेशन की प्रोग्राम है वो क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स है ना वो नीड्स के अकॉर्डिंग है, मतलब प्री प्राइमरी की क्या नीड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की नीड्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही 5 टाइप के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशंस है वो आए थे, ठीक है। 5 तरीके के टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एंड वोकेशनल। अब जो प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग होता है ना, इसके भी अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन इन कोर्सेज पे एनरोल हो सकता है। मतलब बेसिकली ऐसे कोर्सेज हैं जो कि क्या है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, नर्सरी, मतलब बीएड नर्सरी लेवल पे इसके अंदर कराई जाती है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि एडमिशन करना, आपका एडमिशन करवाते हैं इसके अंदर हायर सेकेंडरी होनी चाहिए आपका, मतलब 12th आप पास होने चाहिए, और इस ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स की 1 साल। और जो यहाँ पे आप देखोगे 1 सेकेंड, मैं पेन ले लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइमरी टीचर एजुकेशन यानी कि बीएड जो होती है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका 12th का आप क्लियर करने चाहिए प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए, नहीं तो जो ग्रेजुएट लेवल पे जो डिग्री होती है उसके बेसिस पे वो एनरोल होते हो, 2 साल का इसका कोर्स का ड्यूरेशन होता है। सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम में जैसे कि यहाँ पे बीएड डिग्री है वो इसके अंदर कराई जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर ग्रेजुएट टीचर्स को प्रिपेयर किया जाता है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, जिसके अंदर नॉर्मली 1 ईयर का कोर्स होता है, और जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी प्रिंसिपल से कराई जाती है, ठीक है। और हायर एजुकेशन में आप देखोगे 4 तरीके के हैं, जिसके अंदर 1 ईयर का एमएड कोर्स या 2 ईयर का एमए इन एजुकेशन, 2 ईयर का पीएचडी कोर्स आफ्टर एमएड इन एमए एजुकेशन, और इसके साथ साथ वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग। तो ये आप लिस्ट देख सकते हो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली कहा गया है अकॉर्डिंग टू द इंडिया के अंदर क्या एजुकेशन, ट्रेनिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है और किस तरीके से ये प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बारी आती है स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली टीचर एजुकेशन करिकुलम का, इसका क्या विजन है, और इसका क्या मतलब विजन होना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट का एनसीईआरटी और एनसीटी के बेसिस पे हर लेवल पे। तो फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी है और एनसीटी है यानी कि जो नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग है, और एनसीटीई है यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर
एजुकेशन, तो ये क्या क्या बात कर रही है, इन्होंने करिकुलम को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए उसका एक विजन दिया है हर लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो वो जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल नोट के अंदर ये देखना चाहती हूँ मैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी जो बेसिकली टीचर ट्रेनिंग के लिए जो करिकुलम बना रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया था। इसके अलावा जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ये जो करिकुलम बना रही है ना टीचर के लिए और जिसके अंदर विजन क्या होने चाहिए हर लेवल पे, तो वो आपके एनसीटीई बनाती है कौन सा करिकुलम, एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, स्पेसिफिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ये बनाती है। ठीक है, जो कि 2009 में आया था, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ये स्पेशल नोट के अंदर है। नाउ अब जो यहाँ पे आप देखोगे कुछ रिकमेंडेशन है टीचर एजुकेशन करिकुलम के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनईपी है हमारी जो कि 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो रिलीज हुई थी थ्रू द इनिशिएटिव एमएचआरडी, तो इन्होंने एक तरह का अपनी जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट करी थी, एक तरह का ड्राफ्ट लेकर आए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिन्होंने इन्होंने हर लेवल पे ये बताया, कई तरीके के रिकमेंडेशन दिए थे कि टीचर का किस तरीके से करिकुलम होना चाहिए। अगर कोई टीचर है वो बीएड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग ले रही है तो उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, या फिर ऐसी टीचर जो सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाना चाहती है या बीएड इन सेकेंडरी एजुकेशन वो कर रही है, तो उसके लिए उनका करिकुलम क्या होना चाहिए, उसका क्या विजन है, तो ये सब कुछ आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गिवन है। तो मैंने क्रिस्प वे में लिखा है जो कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं टीचर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखोगे ये जो एग्जिस्टिंग बीएड प्रोग्राम है टीचर ट्रेनिंग का, उसको रिप्लेस करने की बात की गई है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में, जिसके अंदर कंबाइंड है हाई क्वालिटी कंटेंट, पेडागोजी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने की बात की गई है। इसके अलावा टीचर्स को क्या है, कंप्लीट और मिनिमम 50 आवर्स तक कॉन्टिन्यूशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है हर एक साल में। ठीक है, और इन्होंने जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली जो फॉर्मुलेट किया गया था बाय एनसीटीई, तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की बात की। और इसके अलावा यहाँ पे क्या की गई कि जो टीचर को सबसे ज़्यादा एंगेज करो, ठीक है, टीचर को सबसे ज़्यादा एंगेज करो किसके अंदर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। इसके अलावा इन्होंने कहा कि टीचर को एंगेज नहीं करना है नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप इलेक्शन में टीचर को लगा देते हो, या फिर टीचर को आप मतलब जो सर्वे या सेंसस के डेटा कलेक्शन के लिए लगा देते हो, तो इन्होंने कढ़ाई मनाही की है कि टीचर को सिर्फ पढ़ाने दो, इन चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व मत करो। तो ये स्पेसिफिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। ठीक है, जो ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है टीचर एजुकेशन का वो 3 ही होता है करिकुलर एरियाज जो टीचर एजुकेशन के होते हैं। पहला फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तीसरा सेकंड होता है करिकुलम एंड पेडागोजिकल थ्योरी, और तीसरा होता है स्कूल इंटर्नशिप। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या होती है, टीचर्स को साउंड नॉलेज दी जाती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट कि चाइल्ड स्टडीज, कंटेम्प्रेरी स्टडीज, एजुकेशनल स्टडीज कराई जाती है। इसके अलावा करिकुलम एंड पेडागोजिकल के अंदर टीचर को अंडरस्टैंड कराई जाती है सब्जेक्ट की डिसिप्लिन, सोशल कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग के, और ट्रांसलेट करना किस तरीके से नॉलेज को ट्रांसलेट करे। तो स्कूल इंटर्नशिप में यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, टीचर्स को इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस दिया जाता है ताकि टीचर जो स्कूल में लाइव वो ट्रेनिंग कर पाए, टीचिंग एड टूल्स बना पाए बच्चों के लिए, और एक टीचिंग एक्सपीरियंस ले पाए बिफोर गेटिंग एनरोल इनटू सर्विस। किसी भी सर्विस में एनरोल होने से पहले प्री सर्विस के बेसिस पे टीचर एक्सपीरियंस कर पाए, टीचिंग एक्सपीरियंस ले पाए। जो स्ट्रक्चर होता है टीचर एजुकेशन का वो बेसिकली होता है एक तो फाउंडेशन, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसफी। पेडागोजी के अंदर क्या होता है, टीचिंग प्रैक्टिसेस, एड्स, टूल्स, एक्टिविटीज को क्रिएट करना और इनको इस एरिया में कॉम्पिटेंट बनाना होता है। और स्कूल इंटर्नशिप में प्रैक्टिस आती है, ठीक है, स्कूल इंटर्नशिप में आपकी प्रैक्टिस आती है। नाउ यहाँ पे विजन क्या है करिकुलम डेवलपमेंट का, तो विजन है कि टीचर एजुकेशन एक तरह से इंटीग्रेटिव होनी चाहिए, इलेक्टिव होनी चाहिए, हर एक एक्सपेक्ट को डील करते हुए लो, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टीचर एजुकेशन, ना कि सिर्फ भेड़ चाल की तरह टीचर को थ्योरेटिकल नॉलेज दे जा रहे हो, आप टीचर्स के हर एक एक्सपेक्ट को डील करो। इसके अलावा यहाँ पे एम्फेसिस करना चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट को, जो करंट नीड है उसके अकॉर्डिंग टीचर का जो करिकुलम है वो मोल्ड करना, मॉडिफाई करना। इसके अलावा जो मॉडर्न टीचर एजुकेशन का जो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट है वो भी पढ़ाना, लर्निंग टू लर्न, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी उनके करिकुलम में डालना,
कि टीचर किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एक्सपेक्ट है उसे सीख पाए, उसके अकॉर्डिंग अवेयर हो पाए और क्लास के अंदर ये इंक्लूसिविटी लेकर आए, ठीक है, इंक्लूसिविटी लेकर आए। एम्फेसिस करें टीचिंग को, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचर एजुकेशन की टीचिंग कैसी होनी चाहिए, ये नॉन डायटिक होनी चाहिए, डायलॉजिकल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, रेगुलर स्पोकन कन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब ये आपको दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर, ये बेसिकली इसका सोर्स मैंने यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लेना, ये सोर्स मैंने दिया हुआ है कि मैंने कहाँ से ये ड्राइव किया है। तो ये सोर्स है बेसिकली, स्ट्रक्चर क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एंड एनसीटीई। तो ये एलिमेंट्री लेवल पे है, तो ये वहाँ से मैंने ड्राइव किया है। तो उसके अंदर जो एलिमेंट्री लेवल पे टीचर्स को फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, जो स्टेज रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन टीचर को दिया जाता है, इसके अलावा एडिशनल स्पेशलाइजेशन होता है और प्रैक्टिकल फील्ड वर्क होता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है कि किस स्ट्रक्चर में टीचर को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। एक तो फाउंडेशन कोर्स तो पढ़ाते हैं एजुकेशन का, इमर्जिंग इंडिया की किस तरीके से एजुकेशन की हिस्ट्री है, कैसे एजुकेशन इवॉल्व हुई, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी क्या है। इसके अलावा रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन टीचर को कराना कि मैथमेटिक्स की नॉलेज देना, मदर टंग में होनी चाहिए टीचिंग, टीचिंग के एनवायरमेंटल स्टडीज़ कराना, सोशल स्टडीज़, तो ये सारे जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो टीचर्स को कराए जाते हैं। इसके अलावा एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी अगर टीचर कराना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस टीचर ये चुन सकती है, ठीक है। मल्टी ग्रेड टीचिंग, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, एडिशनल स्पेशलाइजेशन इसके अंदर इंक्लूड है करिकुलम में, और प्रैक्टिकल फील्ड वर्क भी होता है, यानी कि इंटर्नशिप तो मैंडेटरी होती है हर लेवल पे, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे थ्योरी में क्या क्या कराते हैं, पेडागोजी के अंदर क्या है कि सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस देना, प्रैक्टिस टीचिंग के अंदर टीचर्स को यहाँ पे मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस देना, ठीक है। नाउ सेकेंडरी लेवल पे, अब सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या होता है, बेसिकली जो सेकेंडरी लेवल है हमारा अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम और विजन जो डॉक्यूमेंट है एनसीईआरटी का और एनसीटी का। तो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर टीचर पहले तो इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल, यानी कि बीएड की जो सेकेंडरी लेवल पे जो बीएड कोर्स कराया जाता है वो 2 साल कराया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर चाइल्डहुड का कोर्स होता है, उसकी चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड कराया जाता है, उनकी ग्रोइंग नीड्स क्या है उसके बारे में टीचर को नॉलेज दी जाती है, जेंडर स्कूल सोसाइटी नॉलेज और करिकुलम की उनको अवेयरनेस कराई जाती है, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग टीचर को दी जाती है। इंक्लूसिव स्कूल कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव सेटअप कैसे डेवलप करें अपने क्लासरूम में, इंक्लूसिविटी कैसे लेकर आए, तो ये सब कुछ जो एक्सपेक्ट है उनके करिकुलम में इन्वॉल्व होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें यहाँ पे टीच किया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो लिस्ट दी हुई है, इसका सोर्स भी वही है, आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सर्च करके भी देख सकते हो। अगर आपको इन डिटेल देखना है सेकेंडरी लेवल पे इसका करिकुलम पूरा, तो उसमें इन डिटेल आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स उठाए हैं, तो वो पॉइंटर्स आप देख सकते हो। अगर पॉइंटर्स इतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा हायर लेवल, जो हायर लेवल है हमारा यहाँ पे हायर लेवल पे, जैसे कि एमएड कोर्सेज हो गए, पीएचडी हो गए, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट आया है करिकुलम में कि जो हम यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस करा रहे थे अभी तक सेकेंडरी लेवल पे, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेकर आना है। तो उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है टीचिंग के करिकुलम के अंदर, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोर्सेज होलिस्टिक एस्पेक्ट लेकर आए हैं। इसके अलावा लैंग्वेज स्टडीज़ कराई है, करियर प्रिपरेशन और ग्लोबल इश्यूज़ को डील करते हुए इन कोर्सेज में टीचर्स को पढ़ाया जाता है। अब देखोगे एमएड कोर्सेज में की मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है, एजुकेशन रिसर्च की, डेजिटेशन यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, और जो बच्चा या जो टीचर एमफिल कोर्स के अंदर एनरोल होती है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि क्या एनरोल करना है, या तो एमए होनी चाहिए या एमएड होनी चाहिए। और एमफिल में अगर टीचर कोई भी एनरोल होती है तो उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नॉलेज दी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक्सपेक्ट है उसको उस अप्रोच को यूज़ करते हुए टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर। इसके अलावा डेजिटेशन मस्ट है हर लेवल पे, बड़े हायर लेवल पे देखोगे डेजिटेशन मस्ट है, यहाँ पे रिसर्च वर्क यहाँ पे मस्ट है, पीएचडी स्टेज पे भी रिसर्च वर्क मस्ट है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्रिस्प वे में आपको सिखाया गया है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। जो अगर आपको इन डिटेल देखना है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उसके जो भी पॉइंटर्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे
यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सोर्स कहाँ है, कहाँ से मैंने लिया है। तो वो सोर्स अगर आप क्लिक करोगे उस लिंक के ऊपर तो वो आपको पूरी एक करिकुलम पूरा खुल जाएगा, ठीक है। एनसीटी का पूरा करिकुलम खुल जाएगा जो टीचर एजुकेशन के लिए बना हुआ है, वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको खुल जाएगा। तो उसके अंदर आप देख सकते हो और इसको और ब्रॉडर तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर इतना भी कर लोगे वो सफिशिएंट रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप सबके लिए अच्छा रहा होगा, सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इधर आप ज्वाइन होते हो तो आपको डे टू डे बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी चीज़ें, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो लॉन्च किया गया है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दे देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर पाए। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन तो पूछ पाए, ठीक है। तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।